बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं समाना आब्दी आप तमाम का इस्तक़बाल करती हूँ माह रमज़ानुल मुबारक के हमारे ख़ुसूसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है मसाइल ख़वातीन के। आप सभी जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने में रोज़ादार अगर सांस ले तो इबादत में शुमार, अगर वो सोए तो इबादत में शुमार। और आप सब ये भी जानते हैं कि खुदावंद आलम ने हम पर कुछ इबादत जो है वाजिब करार दी है, जैसे ये नमाज, रोज़ा वगैरह। लेकिन ख़वातीन के सिलसिले से ये है कि कुछ अयाम ऐसे आते हैं जिनमें वो इबादत से दूर रहती हैं, यानी उस हिस्से में, उन अयाम में उन्हें इबादत से दूर रहना होता है। लेकिन कुछ इबादत ऐसी है जिनकी उन्हें क़ज़ा बजा लानी होती है, जैसे कि रोज़ा और नमाज, जिसकी उन्हें क़ज़ा नहीं करनी होती है। तो इसी सिलसिले से आज हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे खानम फ़राज जाफ़री साहिबा से। तो आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं। खानम, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खानम, हमारा ये प्रोग्राम ख़वातीन के कुछ मसाइल के सिलसिले से है, लेकिन आप सबसे पहले हमें माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये महीना बहुत ही पुरबरकत का महीना है, क्योंकि रमज़ान जो वर्ड है, जो नाम रखा गया इस महीने का, ये नाम, हर एक नाम के पीछे एक खुदावंद आलम एक सीक्रेट छुपा कर रखता है। रमज़ान बना है उस वर्ड से जिसका नाम है रमज़ा। रमज़ा से बना है रमज़ान, और रमज़ा के माने हैं जलाने के। तो क्या जलेगा, यानी इंसान जो हम गुनाह करते हैं, ये वो महीना जिसमें हमारे गुनाह को जलाया जाता है। एक तरफ से सवाब हमारा रेज़ होता है और दूसरी तरफ से हमारे गुनाह को जलाया जाता है। यानी उस वक्त जलाया जाएगा जब हम उस बारगाह इलाही को समझकर हम रोज़ा रखें, क्योंकि ये बहुत ही फजीलत वाला महीना है। और इस महीने में क्योंकि खुदावंद आलम हम लोगों को ज़ाती तौर पर शख्सन, यानी पर्सनली, वो हम लोगों को दावत दे रहा है, और इस महीने में हम उसके मेहमान होते हैं। तो इस मेहमान हम किसके हो रहे हैं? तो मेज़बान, जब मेहमान इतना बुलंद है, तो फिर हमें भी उसी तरह से अपने आप को इमेज में लाना पड़ेगा, ताकि कुछ बैलेंस हम कर सकें। अगर वैसे तो वो बहुत बड़ा रब्बुल जलील है, हम उसका मुकाबला किसी चीज़ से भी नहीं किया जा सकता है, मगर एक चीज़ है, एक होता है असर। जैसे आप देखें, चिमनी से जो स्मोक निकलते हैं वो एक असर है, मौसर पता चल जाता है उस असर को देखकर कि उस चिमनी के नीचे आग रोशन है, जिसके सौं से वो धुआं निकल रहा है जी। इससे हमें एहसास होता है। आज भी दुनिया में बहुत जगह लोग कहते हैं कि बाज़ जगह, बाज़ जंगल में डायनासोर के जो पैर के जो निशान है वो नज़र आते हैं। तो इससे समझ में आता है कि डायनासोर वहाँ से गुजरा है। पहले ज़माने में लोग कदम को देखकर पहचानते थे, नक्श को देखकर, कि हाँ यहाँ से इंसान गुजरा है, क्योंकि इंसान के पैर की निशान यहाँ मौजूद है। तो इससे समझ में आता था। तो इसी तरह परवरदिगार आलम जो है, खुदावंद आलम, जितनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी बुलंद हस्ती है, क्योंकि बाज़ हमारे नौजवान ये सवाल कहते हैं कि हम रोज़ा क्यों रखना चाहते हैं, हम क्यों रख रहे हैं रोज़ा। तो आप खुद अपने वजूद को इंसान देखें, क्योंकि इंसान को खल्क करना, क्योंकि सूरह बकरा में भी है कि इंसान इतनी ताकतवर होने के बावजूद भी एक मक्खी के पर को भी बना नहीं सकता, जो बहुत कमज़ोर जानवर है। मच्छर एक बहुत कमज़ोर, मॉस्किटो बहुत कमज़ोर जानवर है, उसको भी इंसान क्रिएट नहीं कर सकता, और खुदावंद आलम ने हमें क्रिएट किया है। आप अगर खुदा की कुदरत पर अगर हम नज़र करें, हम अपने वजूद को पहले, अपने आप को हम देखें कि ये ज़बान जिससे आज हम आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, ये नाज़रीन हमारे इस बात को जो सुन रहे हैं, ये ज़बान को किसने और कैसे बन गया, ये आखिर है क्या, ये ज़बान के अंदर में खुदावंद आलम ने कौन सी क़ुव्वत डाल दी है। अगर आज हम सर्च करते हैं तो पता चलता है ये जैसा पीस ऑफ मीट है, ये बस एक ज़बान, एक गोश्त का टुकड़ा है, मगर इस खुदावंद इतना पावर दे कि आज हम बात कर रहे हैं। ज़बान, इससे ये मीठे पानी से हमको एहसास होता है। अगर यही मीठा पानी अगर हमारे कान की तरफ आ जाए, तो आज ये साइंसदान कहते हैं कि अगर कान की तरफ ये मीठा पानी अगर डाल दिया जाए तो हमारे कान के पर्दे ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए कान के अंदर ये पानी खुदावंद ने कड़वाहट रखी है, ताकि कोई कीड़े ना जा सके, क्योंकि यहाँ पर कोई कवर नहीं है जी। और जब हम रात में सोते तो निस्फुल मौत है, वो कोई खबर नहीं, खुदावंद इसकी भी हिफाजत कर रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ वो माह रमज़ान में जब वो हमें दावत दिया है तभी हम वो हमारी मदद कर रहा, नहीं, वो हमेशा करता है।
बिल्कुल, बेशक। वो हमेशा करता है। और अगर आँख आप देखें, आँख की तरफ अगर हम गौर करें, जो फुल ऑफ फैट है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, कोई गोश्त नहीं है, फैट है, ये फैट से फंक्शन है। मेरे एक टीचर हैं, वो लिस्ट पढ़ने के लिए गए थे एक जगह पर, क्योंकि मैं भी उस ऐसे कंट्री में रह चुकी हूँ जो -4 -5 हुआ करता था सरमई के मौसम में, विंटर में। तो वो जब गए वहाँ मजलिस पढ़ने, तो उन्होंने कहा कि खुदा की सना करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि -29 है, जहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है वो बर्फ़ बन जाता है। 3 डिग्री सेल्सियस में जो भी पानी होगा बर्फ़ बन जाएगा। मगर अल्लाह की तारीफ़ हम जितनी करें कम है, क्योंकि ये आँख में जो हमें बचाया, वो ये आँख जो हमारे आज घूम रहे हैं, इसके अंदर भी पानी है, ये आंसू भी पानी है। जितनी भी सर्दी हो जाए, चाहे वो 29 डिग्री सेल्सियस क्यों ना हो, मगर खुदावंद आलम ने नहीं पता कौन सा ऐसा मटेरियल डाला है इसमें कि वो आंसू कभी बर्फ़ नहीं बनता है जी। आंसू कभी बर्फ़ नहीं बनता है। ये फैट है, इतनी गर्मी है, बहुत सी जगह पर मोर देन 55 डिग्री सेल्सियस होते हैं, मगर कहीं हमें इत्तेफाक ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं हम सुनना चाहेंगे इतनी गर्मी थी कि आँख पिघल गई, मेल्ट हो गया। ये अल्लाह की कुदरत है, और इसी कुदरत वाले ने आज हमें इस महीने में दावत दे रहा है कि तुम यहाँ पर रोज़ा रखो। इस रोज़े से हमारा खुद का फ़ायदा है जी। कि हम अपने गुनाह को जला रहे हैं और अपने सवाब को हम गेन करते हैं। जी, वाक़ई ख़ानम बहुत ही फ़ज़ीलत वाला महीना है ये। तो क्या जिस तरीक़े से माह रमज़ान अल मुबारक की इतनी फ़ज़ीलत है कि खुदावंद आलम के हम मेहमान हैं इसमें, तो क्या रोज़ेदार की भी फ़ज़ीलत है, यानी रोज़े की और रोज़ेदार की फ़ज़ीलत कुछ बताएँ आप? बहुत खूब, वाकई ये बहुत ही बरकत वाला महीना है, क्योंकि 3 अशरे में ये मुकम्मल होता है एक पूरा महीना। जो पहला अशरा है उसमें खुदावंद आलम की रहमत है जो हमें नाजिल होती है। दूसरा जो अशरा जो गुज़रता है वो खुदावंद आलम की मग़फ़िरत के लिए, हमारे लिए मग़फ़िरत के लिए कि हम खुदावंद आलम से अपनी मग़फ़िरत तलब कर सकें। और जो तीसरा जो आखिरी अशरा होता है, ये हमारे एक अज्र का है कि हमने जो रहमत हासिल की है, ये हमने जो मग़फ़िरत में अल्लाह से जो तलब हासिल की अपनी मग़फ़िरत के लिए, खुदावंद आलम ने हमें कौन कौन सी नेमत से नवाज रहा है, क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने में आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं। सिर्फ कुरान नहीं बल्कि तौरात, ज़बूर, इंजील, ये सब किताबें माह रमज़ान में नाजिल हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये रोज़ा लोग समझते हैं कि हम खाना और पीना ड्रॉप करेंगे तो ये हमारा रोज़ा कहलाएगा। एक्चुअली रोज़ा इसको नहीं कहते। रोज़ा, रसूल खुदा ने भी कहा है कि रोज़ा उसको कहते, रोज़ा आँखों का भी रोज़ा होता है कि हम आँखों से वो गुनाह ना देखें, तो ये हमारे रोज़े पर असर रखता है। या कान से हम ऐसा गुनाह ना सुने जिसको सुनने के लिए हराम करार दिया गया है कि हम रोज़ा रखकर अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं, तो वो गुनाह ना करें, तो इससे भी रोज़े पर असर पड़ता है, फिर वो रोज़ेदार सही तौर पर नहीं होते। या उस ज़बान से जो अल्लाह ने हमें आज खाने से हम रोक रहे हैं, क्योंकि सौम बना है ब्रेक, अपने आप को रोकना, अपने आप को रोकना, इसको कहते सौम, यानी रोज़ा जो हम रख रहे हैं। तो अगर हम रोज़ा रख रहे हैं और रोज़ा रख कर हम किसी गीबत कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे सेंटेंस हमारे ज़बान से जो निकल रहा है, जेलसी निकल रहा है किसी के लिए, तो वो चीज़ भी खुदावंद आलम को मंजूर नहीं है। जी, जाके खुदावंद आलम ने सवाब तो बहुत रखा है, क्योंकि रोज़ेदार का सांस लेना भी, जो एक ब्रीथ हम ले रहे हैं, वो भी एक सवाब का काम है। अगर सोना, हर इबादत में सोना नहीं सही है, मगर इस इबादत में अगर हम सो भी जाते तो वो भी सवाब का काम है, वो भी सवाब के काम पर आता है। जैसे रसूल खुदा के ज़माने में एक शख्स आया और कहा कि रसूल खुदा से, या रसूल अल्लाह, मेरी बच्चियाँ बहुत इबादत गुजार हैं, बहुत इबादत करती हैं और रोज़ा रखा करती हैं, रसूल हैं क्योंकि पूरे कायनात को उनको मैसेज देना है। देखा, आपकी बच्चियाँ रोज़ा नहीं रखती हैं, फाका रहती हैं। या रसूल अल्लाह, रोज़े से रहती हैं, का फाका है वो। यार का क्यों? क्योंकि रोज़ा रख कर वो किसी की गीबत करती हैं, तो खुदा के नज़दीक वो रोज़ा, या रसूल के नज़दीक वो रोज़ा नहीं बल्कि वो एक फाका है। तो रोज़ा जो हम कर रख रहे हैं, अल्लाह से जो हम लॉ लगा रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन टाइम है जो हम अपने आप को सुधार सकें। खुदावंद आलम ने कहा कि अगर आप एक आयत भी हम पढ़ते हैं कुरान की, सदक दिल से और इकराज के साथ, अगर मखरज के साथ अगर हम सही तौर पर पढ़ते, चाहे वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम क्यों ना हो, तो खुदावंद आलम कहते हैं इस महीने में अगर कोई एक आयत पढ़ता है उसको पूरे कुरान का सवाब मिलता है। इस महीने में जन्नत
कि दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये हम लोगों को दुआ करना चाहिए और अल्लाह से वो तौफीक़ात मांगनी चाहिए कि परवरदिगारा हमेशा इस महीने के तवस्सुल से हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहे जी बिल्कुल। और जहन्नम का दरवाज़ा हमेशा हमारे लिए बंद हो जाए। खानम, जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में ही बताया कि हमारा ये प्रोग्राम जो है ख़वातीन के मसले मसाइल के लिए है, चूँकि बहुत ज़रूरी है। कुछ अयाम ऐसे हम पर आते हैं जिनमें हम इबादत से दूर रहते हैं, लेकिन हम पर जो इबादतें वाजिब करार दी गई हैं उनकी क़ज़ा लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि माह रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं, लेकिन हम पर वो कब मतलब बातिल हो जाता है, अगर हमें कुछ मेंसेस जो आते हैं पीरियड्स उसके दौरान, मतलब अगर हमारा वो कब बातिल होता है और उसकी क़ज़ा हमें कब करनी है। तो इस सिलसिले में मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जो ख़वातीन पर नजासत हायल होती है उनकी कितनी किस्में हैं जो उन पर गुस्ल वाजिब होते हैं? बहुत खूब, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है, क्योंकि इस सवाल के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता हम लोगों को मिला है कि टेलीविज़न के ज़रिए अपनी ख़वातीन तक ये पैगाम हम पहुंचा सकें, क्योंकि हमारे उलमा हज़रात भी इस मकाम तक नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये ख़वातीन से मामला है तो इसके लिए ज़रूरी है कि ख़वातीन ही ख़वातीन ही को बता सकती हैं। तो लिहाजा जो आपने सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ख़वातीन के लिए माह रमज़ान बड़ा सेंसिटिव मौका आता है, क्योंकि ज़रा सी हमारी गलती होती है हमारा रोज़ा ख़त्म हो जाता है, और या बस थोड़ी सी अगर हमारी लापरवाही के सबब से हमारा रोज़ा हो सकता था मगर उसके बिना पर हम रोज़ा नहीं रख पाते जी। मगर इस मालूमात के लिए बहुत अच्छा ये हमें प्लेटफॉर्म मिला है कि ख़वातीन के जो निजासत हैं वो इस तरीक़े से अगर देखा जाए तो 4 निजासत हैं जिसके सबब से उनके रोज़े में ताख़ीर हो जाती है। एक है कि हैज़ है जो उनकी निजासत है जिसके लिए गुस्ल शर्त है, जनाबत है जिसके लिए उसके लिए भी गुस्ल शर्त रखा गया है, और गुस्ल नफास है उसके लिए भी शर्त है कि उनको पाक रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चौथा जो है इस्तिहाज़ा है, मगर इस्तिहाज़ा में भी कुछ मरहले हैं, कुछ कंडीशन रखी गई है कि अगर ऐसा बिना पर हो तो इस बिना पर हम ये काम अंजाम दे सकते हैं। ये किस्म है, लेकिन अब आप इनकी मुद्दत भी बता दें, चूँकि जो मेरा अगला सवाल है वो इसी बेस पर होगा। जैसे कि आपने बताया हैज़ है तो उसकी मुद्दत कितनी होनी चाहिए? बहुत खूब। हैज़ जो है ये पीरियड्स जो है ये एटलीस्ट 3 डेज़ आता है, कम से कम 3 दिन होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। और अगर 10 दिन से ज़्यादा अगर निजासत अगर नज़र आ रहा है तो उसको हम हैज़ नहीं कहा जाता है, उसको फिर इस्तिहाज़ा के नाम आ जाते हैं। और उस हालत में हम पर नमाज भी वाजिब हो जाता है, हम नमाज को नहीं छोड़ सकते, मगर उसके कुछ तरीक़े हैं, उस तरीक़े के बिना पर फिर वो नमाज हमको किस तरह से कंटिन्यू करना है और उस कंडीशन के साथ फिर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। जी ख़ानम, तो जैसे माह रमज़ान मुबारक के सिलसिले से ही मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा ये कि कुछ ऐसी हमसे गलतियाँ हो जाती है, कुछ ऐसी चूक है जिसकी वजह से हम अपना रोज़ा कंप्लीट कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, छोड़ देते हैं, या फिर रोज़ा नामुकम्मल रहा और हम उसे मुकम्मल समझते हैं। तो जैसे ये कहा जाता है कि कोई किताब की बात नहीं है, मैं कहा जाता है कि जैसे मेंसेस की प्रॉब्लम अगर 12 बजे के पहले हो, यानी ज़वाल के वक्त से पहले हो, तो उसका रोज़ा जो है वो तोड़ सकती है रोज़ा, मतलब उसका रोज़ा मुकम्मिल नहीं है, वहाँ पर वो रोज़ा तोड़कर जो है रोज़ेदार हो जाएगी। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम 12 बजे के बाद होती है तो वो कंप्लीट करेगी रोज़े को, यानी मुकम्मिल है। तो क्या ये किस हद तक सही है? हमारे इस्लाम में इस चीज़ का क्या अहकाम है, यानी हमारी शरअ के क्या अहकाम है इस चीज़ के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन एंड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज बहुत से लोगों का ये सवाल आता है, और क्योंकि हम जो यहाँ पर देखते हैं इस्लाम में एक हम बहुत कल्चर लेकर चले आते हैं, क्योंकि ये हमारे दादा ने कहा, ये हमारी दादी ने कहा, तो लिहाजा हम उसको ही सुनते हुए चले आ रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी किताब में मौजूद नहीं है, मगर यहाँ के जो कल्चर्स है इसमें एक किताब है जिसको हम कहते हैं रेड किताब, लाल रंग की तौज़िल मसाइल, जो ख़वातीन अपनी तरफ से बनाती हैं। ये एक बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि देखिए अगर निजासत से पहले 12 बजे से पहले अगर आपको निजासत नज़र आ जाती है तो यकीनन आपका रोज़ा नहीं है, यकीनन आपका रोज़ा नहीं है। मगर एक ये भी बात है कि अगर आप रोज़ेदार नहीं हैं और घर में अक्सर अफराद जो हैं रोज़े से हैं और आप रोज़े से नहीं हैं, तो कम से कम उस वक्त पे आपको रोज़ेदार का एहतराम करना है।
एक अब ऐसा नहीं है कि हम रोजे से नहीं है तो हम उनके सामने इत्मीनान से बिना तकल्लुफ कुछ भी खा लें, नहीं, आपको रोजेदार का एहतराम करना है ताकि उस रोजेदार को एहसास ना हो, प्यास का एहसास ना हो, भूख की एहसास ना हो, ताकि आप उनकी मदद करेंगे। अल्लाह के वो खास बंदे हैं इस वक्त, जी बिल्कुल, उनकी इबादत, वो आबिद हैं इस वक्त, वो इबादत कर रहे हैं। और सेकंड आपने जो पूछा कि 12 बजे के बाद, जी ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आज़ान मगरिब से पहले 1 मिनट भी पहले या 15 सेकेंड्स, आज़ान अभी शुरू नहीं हुई है, 15 सेकेंड पहले आपको एहसास हो जाए आपने निजासत को देख लिया, या आपको एहसास हो जाए कि निजासत आ चुका है, तो उस वक्त भी आपके रोज़े नहीं होंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल, आज़ान अगर शुरू हो जाती, मगरिब की नमाज आज़ान शुरू हो चुकी है, तो उस वक्त अगर आपको पता चल रहा है तो आपके रोज़े कामिल है। यहाँ इस्लाम आपको 12 बजे और 11 बजे नहीं कहता है, कोई टाइम है, कोई टाइमिंग नहीं कहा कि मगरिबैन से पहले। जी, मगरिब से अगर 5 मिनट पहले, जैसे हमने 15 सेकंड पहले भी अगर आपको ये महसूस हो जाता है कि आप मतलब आपका रोज़ा बातिल हो चुका है, तो आपका वो रोज़ा जो है आपको यानी उसकी कज़ा करनी है, कज़ा करनी है, आप उससे बच नहीं सकते, ये कहकर के 12 बजे के बाद हुआ है या 12 बजे से पहले हुआ है। जी खानम, अगर हमारे नाज़रीन को पता करना भी है तो बेहतरीन उसका एड्रेस है, क्योंकि अक्सर हमारे जो नाज़रीन हैं वो आगा सिस्तानी के मुक़ल्लिद हैं, तो आगा सिस्तानी के तौज़ुल मसाइल में 1649 नंबर के मसले में ये बात मौजूद है कि अगर मगरिब के करीब भी अगर आप निजासत देख लेती हैं तो आपके रोज़े कामिल नहीं होते। जी खानम, बहुत खूब। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि जैसा ये हमारे मसले में है कि अगर आप पाक हो रहे हैं, मतलब आप नजासत अपनी दूर कर रहे हैं, तो फज्र की नमाज से पहले, अजान से पहले अगर आप गुस्ल कर लेते हैं तो आप रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर सुबह मतलब नमूदार हो जाती है तो उस वक्त गुस्ल लेते हैं तो आपका रोज़ा नहीं होगा। तो जैसे अगर किसी खातून ने सुबह नमाज फज्र से पहले गुस्ल ले लिया, लेकिन उसने रोज़ा रख लिया है, लेकिन नमाज भी अदा करने के बाद तुरंत उसको फिर महसूस होता है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब गुस्ल के बाद भी, तो तब इस जगह पर क्या उस खातून का रोज़ा मुकम्मिल होगा या नहीं होगा, या क्या है उसके शराइ? बहुत खूब। अगर उन्होंने मसलन गुस्ल ले लिया है और इत्मीनान हो गया था कि अब निजासत नहीं आएगा, तो और उन्होंने गुस्ल लेने के बाद फिर उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिसके सबब से इश्काल आ रहा है, तो यकीनन उनके रोज़े नहीं हैं, यकीनन उनके रोज़े नहीं हैं। मगर हमारी बहुत सी बहनें हैं जिनके साथ ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान है, इत्तेफाक हो जाता है ऐसा कि अगर वो उनको गुस्ल लेना था, निजासत थी और उनको गुस्ल लेना था, मगर किसी बिना पर आँख लग गई, यानी जानबूझकर, एक होता है कि उन्होंने गलती की, नहीं जानबूझकर नहीं, अनजाने में उनकी आँख लग गई, और आँख जब खुली है तो आज़ान का वक्त करीब था, आज़ान हो रहा था जी, या आज़ान हो रही है या आज़ान हो चुकी है, और इस हालत में वो इस हालत में कंफ्यूज हैं कि वो उन रोज़ेदार होंगी क्योंकि रोज़ा चला गया उनका। बिल्कुल, बहुत से लोग इत्तेफाक कहते हैं कि मसलन रोज़ा चला गया उनका, या आप रोज़ा नहीं रख सकती हैं, और वाजिब रोज़े हैं, और जानबूझकर रमज़ान के रोज़े को तर्क करना भी हराम है, बहुत बड़ा गुनाह। जी, ये बहुत बड़ा गुनाह, तो बहुत सेंसिटिव हो जाता है यहाँ पर मामला। तो इस हालत में अगर आज़ान हो रही है और या आज़ान हो चुकी है और आपकी आँख खुली, तो इस बिना पर है कि आप फ़ौरन रोज़े की नियत कर लें, आप नियत कर लें और फिर आप गुस्ल कर लें, या फिर इतना इम्कान है कि आप तयम्मुम कर सकती हैं, रोज़ गुस्ल भी नहीं कर सकती, आज़ान में इतना वक्त है कि आप तयम्मुम कर सकती, तो आप तयम्मुम कर लें, बाद में चाहे आप गुस्ल कर सकती हैं जी, आप तयम्मुम कर लें, और तयम्मुम करने के बाद आप फ़ौरन रोज़े की नियत कर लें, तो आपका रोज़ा पूरा कामिल कहलाएगा। जी, और अगर यही मतलब बाद में पता चलता है तो बाद खातून का रोज़ा होगा या नहीं होगा? अगर बाद में पता चलता है कि मसलन निजासत नज़र आया तो बिल्कुल यकीनन रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा नहीं, यानी वो उसको मुकम्मिल नहीं कर सकती है। अब जैसे आपने अभी बीच में कहा कि ख़वातीन के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं जी, तो लेकिन अगर किसी ख़वातीन को बीमारी की बेस पर किसी वजह से पूरे साल के 365 डेज़ मतलब ये प्रॉब्लम होती है, तो वो मतलब अपने उस चीज़ को, मतलब जो कुदरती है कि एवरी मंथ ये चीज़ होनी है आपको है इसकी, तो वो किस तरीके से समझेगी कि मतलब उसे ये बीमारी का है या फिर जो
आता है मेंसेस, मतलब वो है, वो किस तरीके से समझेगी? बहुत खूब। देखिए, मैंने भी पहले भी कहा था कि इसकी जो मुद्दत है हैज़ की, पीरियड्स की जो मुद्दत है वो 10 दिन है। जी 10 दिन के बाद जो भी निजासत नज़र आता है उसको कहा जाता है इस्लाम की ज़बान में इस्तिहाज़ा। इस्तिहाज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है। इस्तिहाज़ा 3 किस्म के होते हैं, जी कलीला, मुतवस्सिता और कसीरा। कसीरा ये है कि आप वॉल्यूमिनस, आपको ब्लड नज़र आए, निजासत आपको नज़र आए, यानी ऐसा हो कि अब वो चीज़ जिस पर निजासत लग रही है वो अब्जॉर्व कर जाए, उसको कहते हैं कसीरा। जी तो उस शर्त में खुदावंद आलम यानी इस्लाम ने जो लॉ बनाया है उस लॉ के एतबार से आगा सस्तानी के भी तौज़ुल मसाइल में है मसला नंबर 402 402। इस मसले में है कि अगर आप चाहें तो उस वक्त आपको निजासत को भी क्लीन करना है, और निजासत को क्लीन करने के बाद हर एक वक्त के लिए आपको अलग से गुस्ल लेना पड़ेगा, माय गॉड। चाहे नमाज फज्र के लिए, नमाज ज़ुहरैन के लिए, नमाज मगरिबैन के लिए। अगर ऐसा भी है कि आप नमाज को मसलन नमाज ज़ुहर पढ़ लिया, बाद में असर पढ़ते हैं, जी दुआ ताक़ीबात में लोग जी बैठ जाते हैं, जी ताक़ीबात पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, फिर हम नमाज असर पढ़ेंगे। नहीं, इसका कहा कि आप फासला ना रखें, फ़ौरन अदा कर लें, फ़ौरन आप पढ़ लें, ताकि फिर आपकी ये चीज़, आपके मसलन नमाज आपका कामिल हो जाए। और अगर आप ताक़ीर करती हैं, फासला करती हैं और खुदा अगर निजासत आ गया तो फिर आपको अलग से गुस्ल लेना पड़ेगा। और ये मुतवस्सिता यानी एवरेज है, ये जी ऑब्जर्व नहीं किया, बस लेयर्स में है। तो उस हालत में है कि आपको दिन भर में 1 दफ़ा गुस्ल लेना पड़ेगा, मगर यह है कि हर नमाज के लिए आपको वज़ू करनी है, आपको निजासत को भी क्लीन रखना है। ऐसा नहीं कि उस हालत में आप फ़ौरन गुस्ल लेनी है आप नमाज के लिए, आपको इसको देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो निजासत लगाओ, फ़ौरन क्लीन करें, फिर आप वज़ू के नमाज के लिए। यानी अगर बीमारी का कोई मसला है तो हम पर ये सारी चीज़ें ये है। और कलीला जो है मसलन लिटिल अमाउंट, एक अमाउंट है जो ड्रॉप के बराबर होता है, उसके लिए कि आपको हर नमाज के लिए वज़ू करनी है। बहुत सिंपल है। मगर अगर पानी उनको नुकसान दे रहा है, क्योंकि कोई मरीज़ है, जी पानी नुकसानदेह हो रहा है उनके लिए, तो उस शर्त में कि इस्लाम हमारा आसानी सिखाता है जी तो उस शर्त में कि वो तयम्मुम भी कर सकती है। मगर बीमारी है और तयम्मुम करने में भी उनको दुश्वारी आ रही है, तो जिस हद तक वो कर सकती हैं वो कर सकती हैं। जी, यानी जो अहकामात वो बजा ला सकती हैं आसानी से, वो आसानी से। जी। और वो जो कि मतलब वो कब समझेगी कि उसको मतलब ये तो बीमारी है उनकी जी, जो कि 365 डेज उनको प्रॉब्लम हो रही है, राइट। लेकिन जो मेन ख़वातीन को जो मसला है एवरी मंथ का, वो कब मतलब समझेगी कि वो उसकी क्या साइन वो लेगी कि मतलब अब मुझे ये हुआ है। जैसे कि आपने तो ये बताया कि बीमारी के अय्याम में वो इस तरीके से इबादत करे, लेकिन वो इबादत नहीं करेगी कब, मतलब कैसे समझेगी वो? ये जो पीरियड्स के जो निजासत है, इसके कुछ सिग्निफिकेशन है कि इसके जो बताया गया है, जो किताब के ज़रिए बताया गया, ये थोड़ा गर्म होता है, और जिस वक्त ये खारिज होता है इसके अंदर में थोड़ा सा मसलन जलन होता है। तो इस हालत में भी वो अपने अंदर वो फील ला सकती हैं, एहसास ला सकती हैं। अदरवाइज़ उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर उनको बताता है, क्योंकि बीमारी है, बीमारी एक अलग चीज़ है, निजासत एक अलग चीज़ है। जी बिल्कुल। अगर बीमारी है तो फिर वो निजासत नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो बीमार के सबब से उनके ये आलम आ रहा है, जी इस आलम से आ रहा है। तो वहाँ पर उनको इस मामले में उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, ताकि डॉक्टर उनको सही तौर पर गाइड कर सके कि कौन सा डेट उनका इस निजासत वाला डेट है। शुक्रिया खानम। हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे सवालों के इत्मीनान बख्श जवाब दिए। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में इसी टॉपिक को लेकर, और भी दूसरी जो ख़वातीन की प्रॉब्लम्स है, जो भी मसाइल है उस सिलसिले में। और दरअसल हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि अक्सर हम ख़वातीन कुछ हया की बिना पर जो हमें प्रॉब्लम मतलब पेश आती है, जो भी हमें मुश्किलों का सामना करना होता है, हम उससे पूछ नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ ख़वातीन के लिए है कि हमारे इस प्रोग्राम से वो मुस्तफ़ीज़ हो, ताकि वो अपने वाजिबात अंजाम लाए, खुदा से दूरी उनकी ना हो। अगर वो इस प्रोग्राम के ज़रिए से
जो भी अहकामात ख़ानम हमें बता रही हैं उस पर अमल करें तो यकीनन हम अपने वाजिबात को बड़ी आसानी से अंजाम दे सकते हैं। तो बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए और बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।